जय जवाहर संगवारी हो। तो आज मैं ये ठान ली हूँ कि आज मुझे ये सिखाना और आप लोगों को ये सीखना। देखो कार्बनिक रसायन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, कितना याद रख पाओगे आप? हाँ, तो इसको ना एकदम इजी तरीके से बना दी हूँ मैं। और इसको ना याद रखना है, बस आपको सिर्फ 4 से 5 चीज़ें याद रखनी। देखो ये जो केमिस्ट्री है, कार्बन मतलब कि जो रसायन है वो इतना हार्ड नहीं है, बस इसको हार्ड आप लोग बना दिए हो, ठीक है। अब इसको हार्ड नहीं, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ आगे क्या करना है, बने रहना है। देखो जिस तरीके से एक दंपत्ति के 4 बच्चे होते तो चारों बच्चों के क्या नाम एक ही होते हैं? नहीं, सबका क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, नाम होता है। अब जैसे कि बड़े का नाम अलग होता है, छोटा का नाम अलग होता है, तो ठीक वैसे ही कार्बनिक रसायन जो आपका बनता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। तो इनमें सभी कार्बन की संख्या का नाम क्या है, अलग अलग। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल दी कि अगर एक दंपत्ति के 4 बच्चे तो चारों के नाम क्या होंगे, अलग होंगे। तो ठीक वैसे ही कार्बनिक रसायन में कार्बन की संख्या के आधार पर उनके नाम क्या होंगे, अलग। अब रुके मैडम, ये तो हमको पहले पार्ट 1 में आप बता चुके हो, तो इसको क्यों बता रहे हो, है ना? तो रुको जरा सब्र करो, मैं आगे क्या बताना चाह रही हूँ पूरा आप सुन लीजिए, है ना। आप लोगों को उस दिन मैं बताई तो सिर्फ इनके मतलब कि सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताई थी। इसके बारे में मैं नहीं बता पाई थी। तो एक्चुअल में ये करना क्या है ना, तो इसको ध्यान दीजिए। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो वेद लगाना है, 2 है तो वेद लगाना है, 3 है तो ये प्रोप लगाना है। तो ये तो कंपलसरी है, जो कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये तीनों की वीडियो जब बनाई थी तभी बता दी थी। लेकिन अगर इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम या फिर ज़्यादा है ना, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो एकदम सिंपल ट्रिक है। देखो कहीं कहीं पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा कार्बन की संख्या 1 है तो उसमें मीथेन होता है, कभी मीथिन होता है, कभी मिथाइन हो जाता है। तो एक्चुअल में ऐसा होता क्यों? तो एकदम सिंपल बात है, जो इस सूत्र से बना है उसमें एन लगता है, जो इस सूत्र से बना है उसमें इन, जो ये वाला फॉर्मूला से बना है उसमें आई, और जो इस फॉर्मूला से बना है उसको इन लगता है। इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगी, है ना। लेकिन आप बोलोगे मैडम ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला और ये वाला जो है इसमें एन, इसमें इन और इसमें आई लगेगा? तो ये सबसे पहली बात ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं बच्चे लोग, क्या ही बोल सकते हैं। तो इस वाले में ना आप लोग का क्या है कि ये जो भी इस फॉर्मूला से बना होगा उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, या तो उसमें बॉन्ड ही नहीं होगा। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है मतलब उसमें क्या लगा देना है, ए, है ना। और जिसमें मैं एक एग्जांपल भी दी थी उस दिन, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि ये दिया आपको CH3CH2 है ना, और ये दिया आपको CH3। तो सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या के देखिए आप 1 2 3 और 4, जहाँ पर 4 कार्बन है उसमें लगा देना है क्या, आपको ब्यूट लगा देना है। और यहाँ पर सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जहाँ पर रहेगा उसमें क्या लगाना है आपको, ए। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सपोज इसी की जगह पर अगर हम लोग को दे दिया रहता CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो आप लोगों को क्या करना है, डबल बॉन्ड किस तरफ से आपको पास करने वाला वो देखना है। तो ये 1 और ये 2 के सेकंड नंबर पे इधर से फिर वही होगा। तुम कहीं से भी नाम ले सकते हैं, 1 2 3 एंड ये हो गया 4। सबसे पहली बात, कार्बन की संख्या इसमें भी 4 है, तो 4 के लिए हमको क्या लगा देना है, ब्यूट, है ना। और उसके बाद इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगाना है आपको, एन। अब बोलोगे मैडम इसमें तो डबल बॉन्ड भी लगा है ना, तो रुको मैं बता रही हूँ। डबल बॉन्ड जो है वो कौन से नंबर पे लगा है, दूसरे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, बताना पड़ेगा ना कि दूसरे नंबर पे है करके। अब उसके बाद यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगा है उसमें क्या लगाना होता है, इन। तो ये हो जाएगा आपका इन। इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, कार्बन की संख्या 4 है तो 4 के लिए हो जाएगा आपका ब्यूट, और चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, इन। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। एक सेकंड, है ना। कार्बन की संख्या 4 है तो इसमें लगा देना है ब्यूट, और इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में लगता है इन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे नंबर पे है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि दूसरे नंबर पे आपका डबल बॉन्ड लगा है और ब्यूट का मतलब इसमें 4 कार्बन है ना। और ये मैं एक ही एग्जांपल से सभी को इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना, कि आएगा कैसे। यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड में था इसमें इन लगा, इसमें डबल बॉन्ड था इसमें इन लगा। अब अगर यही कहीं ट्रिपल बॉन्ड में दिया रहेगा तब क्या होगा, CH, है ना। ये हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो जाएगा आपका, एक मिनट शायद यहाँ से दिखाई ना दे, ये हो जाएगा CH3 CH3, है ना। इसमें कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, इसमें भी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगा देना है हमको, ब्यूट लगा देना है। और ट्रिपल बॉन्ड में है इसलिए क्या लग जाएगा, आइन। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन। और ये जो है कौन से नंबर पे, ये पहला, और ये है आपका दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर पे इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। कार्बन की संख्या 4 थी इसलिए यहाँ पे ब्यूट लग गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आई लग गया, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जो दूसरे नंबर पे इसलिए क्या हो गया, 2 ब्यूटाइन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना।
ब्यूटेन 2 आइन करके। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये जो बीच में ही हो, ये आगे में भी हो सकता है, ये पीछे में भी हो सकता है, जहाँ कहीं पर भी हो। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया ना कैसे आएगा। अब कैसे पता चला कि इस वाले में है करके, है ना, इस सूत्र से। तो इसमें क्या लगा एन, एन लग सिंगल बॉन्ड में मतलब क्या लग गया एन, यहाँ पे जैसे देख सकते हो सिंगल बॉन्ड में है इसलिए मैं एन लगा दी, डबल बॉन्ड में है इसलिए आई लगा दी, ट्रिपल बॉन्ड में है इसलिए क्या लगा दी आई लगा दी, है ना। तो इस तरीके से आपको चुटकियों में ये चीज़ें क्या हो गई समझ में आ गई, है ना। अब आता है आपका ये काम कहाँ पे आता है और ना आता कहाँ पर है ये, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये सबसे सरल है, पता है क्यों? क्योंकि जब भी ये सूत्र लगा होगा ना तो उसमें ना विषम संख्या होगा, लेकिन विषम संख्या किसका होगा? हाइड्रोजन का। ये तो सम विषम दोनों में हो सकता है इस वाले में। जैसे कि यहाँ पर दिया मेरे को C2H5 करके, कार्बन की संख्या दो के लिए क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर विषम संख्या तो विषम संख्या क्या लगाना है, क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब देखिए मैं ये सभी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको आयुपेशी नामकरण सीखना है तो इसका मतलब आपको सबसे पहले ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एन लगेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगेगा, विषम संख्या में अगर हाइड्रोजन की संख्या है तो उसमें क्या लगा देना आपको, इन लगा देना। ये चार चीज़ें आप पहली चीज़ सीख लो। पांचवा चीज़ ये है कि कार्बन की संख्या के आधार पर उनके नाम क्या है। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसमें मेथ है, और 2 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये लिखा है C3H7। अब कैसा पता चलेगा कि इसका नाम क्या होगा करके, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है। सबसे पहली चीज़ क्या, कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 कार्बन की संख्या, तो इसमें क्या लग जाएगा प्रो। कार्बन की संख्या जहाँ 3 हो तो उसका नाम क्या लिखना है प्रो। अब यहाँ पर ये समय की विषम, ऑफकोर्स विषम है, क्योंकि यहाँ पर ये सम और विषम ये सब चीज़ जब मैथ्स का क्लास होगा तब मैं बताऊंगी, है ना। अब यहाँ पर ये विषम संख्या में, तो इसमें क्या लगा देना है आपको इन। ये क्यों लग गया इन? क्योंकि सूत्र का कहना ये है कि जहाँ पर सूत्रों के मुताबिक ये कहना है, जहाँ पे विषम संख्या रहेगा उसमें क्या लगा देना है इन, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपीन। इसी की जगह पर अगर कहीं ऐसे हो गया C3H ऐसे दिया है ना, तब इनका नामकरण क्या होगा। तो सबसे पहले ये देख लो कि ये बना कैसे, तो ये हो जाएगा C3H और ये 2 और यहाँ पर 3 हुआ होगा, है ना, क्योंकि ये 2 इंटू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब में 2 क्या है इंटू है, और यहाँ पर n का मान जितना होगा उतना ही यहाँ पर भी क्या होगा n का मान, इसलिए मैं आपका 3 तो यहाँ पर भी क्या हो गया 3, तो 2 ये कितना हो गया 6, लेकिन यहाँ पर कितना है 8, मतलब यहाँ पे +2 भी होगा। अब देखो ये कौन से फॉर्मूले से बना है, इस फॉर्मूले से बना है ना, ये C और H, ये C और H, यहाँ पर n और n है तो n के जगह पर दोनों में 3 है, यहाँ पर इंटू में 2 है और प्लस क्या है इंटू में 2 और +2, मतलब इस फॉर्मूले से बना है। तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन की संख्या 3 है तो 3 के लिए हो जाएगा आपका प्रो, और उसके बाद यहाँ पर +2 है तो +2 जिसमें लगा हो तो उसमें क्या लगा देना है इन। मैं आशा कर रही हूँ कि ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो जय हिंद दोस्तों।